किस रंग की होती है? हरे। हरे रंग की होती है। जैसे ये क्या है? पत्ती। ये क्या है? पत्ती। किस रंग की है? हरी। क्यों हरी है? क्या पाया जाता है कि ये हरा है? वेरी गुड। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए ये हरी होती है। पत्ती की जो संरचना होती है, ये हमने चित्र बनाया है पत्ती की संरचना। ये देखो, यही तो पत्ती है ऐसे, है ना? ये जो पत्ती है तुम्हारी, ये तो तना हो गया, जैसे ये तना है, हाँ? ये भी तो तना ही है किसी पौधे का। ये तना है तुम्हारा। यहाँ पे पर्णाधार होता है। पर्णाधार मतलब देखो, जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये पत्ती है यस सर। और ये तना है। अब ये पत्ती जहां से ये वाला एरिया, इसी को कहते हैं पर्णाधार। हाँ, अब ठीक है, बताइए। ये नीचे वाला जो मोटा सा है ना हल्का सा, इसी को कहते हैं पर्णाधार। क्या कहते हैं? पर्णाधार कहते हैं। फिर एक होता है कक्षस्थ कलिका, यानी कि यहाँ से एक नई पत्ती निकलेगी तो ये कक्षस्थ कलिका होता है। देखो, एक बहुत छोटा सा महीन सा यहीं पे होता है, ये होता है कक्षस्थ कलिका, है ना? क्या यहाँ निकला हुआ है। फिर आता है पर्णवृंत। इधर आओ, ये आता है पर्णवृंत। ये तो पर्ण हो गया तुम्हारा, है ना? पत्ती और तने और पत्ती के बीच में देखो एक हल्का सा एरिया है यहाँ पे, ये पतला सा, इसके और इसके बीच में, है ना? यहाँ पे, या इसके और इसके, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं? हाँ। और ये मध्य सिरा होता है। मध्य सिरा क्या होता है? मध्य सिरा आप दिखाएं तुम्हारा, ये पत्ती में दिखाते हैं, ये बड़ी पत्ती में देखना, तो यहाँ पे तुमको स्पष्ट दिखाई देगा कि मध्य सिरा इसमें कहाँ है। हाँ, ये वाला क्या है? मध्य सिरा है। तो यहाँ पे चित्र में बना हुआ है, ये वाला क्या है? मध्य सिरा है। और ये पर्णाग्र होता है। पर्णाग्र मतलब आग्र माने आगे। तो सबसे जो आगे वाला इसका भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? जैसे ये पत्ती, इसको सबसे आगे वाला भाग क्या बोलते हैं? पर्णाग्र बोलते हैं। ठीक है। तो पत्ती क्या होती है? ये प्रायः क्लोरोफिल के कारण हरे रंग की होती है। पत्तियां किस रंग की होती हैं? हरे रंग। क्यों? इसमें अनेक भाग होते हैं, जैसे पर्णाधार। अभी दिखा करके, पत्ती दिखा के समझाया, इसी के द्वारा पत्ती तने से जुड़ी रहती है। अभी जैसे हमने बताया पर्णाधार क्या है, जैसे ये पत्ती है और ये इसका तना है, यहाँ जहां से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसे जुड़ा हुआ है ना, तो ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहेंगे? पर्णाधार, यानी पर्ण का आधार। फिर आता है पर्णफलक। ये जो एरिया है, ये वाला जो भाग है इसका, ये क्या है? पर्णफलक है। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। फिर आता है पर्णवृंत। क्या आता है? हाँ, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? ये वाला, ये आधा जो थोड़ा सा है इसको क्या बोलेंगे? पर्णवृंत बोलेंगे। फिर आता है तुम्हारा पत्ती के कार्य। पत्ती क्या क्या करती है? पेड़ में जो पत्ती लगी रहती है, वो पत्ती कौन कौन सा कार्य करती है? तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल व जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। पत्तियों का मुख्य काम क्या होता है? भोजन बनाना, है ना? इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? प्रकाश होता है किसका? सूर्य का। जब सूर्य का प्रकाश होता है और पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है, जैसे इसमें बहुत बढ़िया प्रकाश निकला हुआ है सूर्य का, बाहर देखो बहुत बढ़िया प्रकाश निकला हुआ है। अब जो हरी हरी पत्तियां हैं वो इस आ रही हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है, और नीचे से जड़ से वो जल ले रही है, पानी ले रही है,
जड़ पानी खींचता है ना, यस सर। पत्ती तक पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा, तो वो क्या हो जाता है, भोजन बनाती है। तो पत्ती का मुख्य काम क्या है, भोजन बनाना। फिर पत्ती पर अनेक रंध्र होते हैं, रंध्र मतलब छिद्र, पत्ती को बहुत ध्यान से अगर देखोगे यहाँ से तो इसमें तमाम छेद दिखाई देंगे। यस सर। इन छिद्रों को कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। हाँ, तो ये जो पत्तियों में छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। और इनसे क्या होता है, श्वसन। श्वसन का मतलब सांस लेना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं किससे, नाक से सांस लेते हैं ना, नाक में भी तो हमारे छेद है। ऐसे ही पत्तियों में भी छेद होता है। जैसे तुम्हारे नाक में छेद है, जैसे तुम्हारे नाक में छेद है, वैसे जैसे तुम्हारे नाक में छेद है वैसे पत्तियों में भी छेद होता है। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं वैसे पत्तियां अपने रंध्र से सांस लेती हैं, ठीक है। और फिर होता है उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पानी जब ज्यादा जड़ खींच लेता है या बरसात के महीने में, तो पत्तियों के द्वारा पानी को भाप बन करके उड़ा दिया जाता है।